एडमिनो उन्होंने चंदन को डाउन किया, सर्वर को डाउन किया। एडमिनो वो तो एक डिफरेंट लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। जो पहला मुकाबला था वहां पर भी वैल्यू निकाली, दूसरे में भी वैल्यू निकाली और यहां पर भी 4 फिनिशेस के साथ अब ब्लिट्ज की मुश्किलें बनाने को तैयार नजर आ रहे हैं। हाइट का जो एडवांटेज मिला और उसके बाद जो सर्कल का कंट्रोल बना के रखे, पूरे तरीके से ब्लिट्स को यहाँ पे गेट कीप करके जाने की कोशिश में है। और ब्लिट्स वो टीम है जो कि हर मैच में आके अच्छे खासे पॉइंट्स निकाल के जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी उनके अगेंस्ट फिलहाल जाती हुई। और ब्लिट्स दूसरी तरफ एक और टीम से फाइट कर रहे हैं, एचबी के साथ वो मिड रेंज की एक्शन चलती हुई और बैकलाइन से वो कंटिन्यूअसली ग्रेनेड आ रहे हैं। सौरभ तो उस तरफ देख भी नहीं रहे। चलिए अब जाके उस एंगल को भी चेकआउट किया गया, क्योंकि इनके प्लेयर ही सोहम वो थोड़ा सा आगे हैं। वो एक दूसरे के साथ जो तालमेल बनाने की जरूरत पड़ती है वो काफी अच्छे तरीके से ब्लिट्स अभी तक मेंटेन करके रखे हुए। बट दूसरी तरफ ऑटोबॉट्स, उनकी भी मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ती हुई। 8 बिट सर्वाइवल गेम जरूर हमें देखने को मिला, कुछ प्लेसमेंट के अंक भी मिल जाएंगे, लेकिन फिनिशेस में इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे। केवल एक ही फिनिश निकाल पाए और एक और साधारण मुकाबला उनके लिए। और ओमेगा बढ़िया जो मिनी का एक्शन है वो हमें देखने को मिला। सौरभ, सोहम ये सब डाउन और ब्लिट्स उनका जो समापन है इस मुकाबले से वो हो चुका है। हालांकि वो 2 ही फिनिश के अंक इस मुकाबले से निकाल पाए, बट उसके बावजूद 62 पॉइंट्स के साथ वो ऑलरेडी टॉप 2 में देखने को मिलेंगे। बट एडमिनो एक और नॉक उन्होंने निकाला है, ओमेगा उनको डाउन किया गया। और हिग्बोजोन वो तो सर्कल के बाहर ही फंस चुके हैं। 3 प्लेयर जरूर मौजूद है बट बहुत ही कन्फाइंड एरिया हमें देखने को मिल रहा है। भाई टीम आर्यन के हेनरी स्पॉट किया है उन्होंने ऑटोबॉट्स के उस खिलाड़ी को शॉट्स देने की कोशिश, बट ऑटोबॉट्स के पास अभी भी वो मैन एडवांटेज रहेगा। अब लॉबस्टर को देखिए, वो बीकर देकर के कहीं तो निकले हैं, शॉट्स उनके ऊपर दिए गए, मुश्किलें उनकी बढ़ सकती थी, हालांकि बच गए वो। और स्मोक्स का भी जो बढ़िया इस्तेमाल है वो किया गया ऑटोबॉट्स के द्वारा। बट एडमिनो वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। उन्हें पता है कि जो मोमेंटम उन्हें मिला अच्छे खासे वो पॉइंट्स निकाल के जा सकते हैं। इसलिए उनका एलिमिनेशन हुआ, बट उनके लिए भी अच्छा मैच। 5 फिनिशेस उन्होंने निकाला, बट ये रोटेशन में डिवोटी काफी अच्छे तरीके से अपोनेंट को पकड़े। लॉबस्टर हमने बहुत कम बार देखा इस तरीके से फंसते, लेकिन यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। एक तरफ से एएक्स, दूसरी तरफ से गॉड लाइक, दोनों मिलके अटैक कर रहे हैं और बिल्कुल सैंडविच हो चुके हैं लो ग्राउंड में। हाइट का भी एडवांटेज रहता तो मैं 1 सेकंड के लिए उम्मीदें जरूर उनसे बांधता, लेकिन लो ग्राउंड में होने के बाद दो जो टीम अलग अलग दिशाओं से एक्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बट उसके बाद भी सर्कल का जो श्रिंक है उसके कारण गॉडलाइक के प्लेयर्स को थोड़ी सी आगे जाने की जरूरत, और उसी के कारण सर्वाइवल जरूर एक होप बनता हुआ एएक्स के लिए। जहां पर हेनरी उनकी तरफ से एक बढ़िया स्प्रे और स्मोक के बीच में उन्होंने जो प्रिडिक्टिव शॉट से कुछ वो लिए और वहां पर जो नॉक है वो भी आया। और मान्या वो जो फिनिश है वो चुरा के ले जाएंगे रैल्फी का, वो भी आया नहीं टीम आर्यन के खाते में। अरीब अब वो बचते एकमात्र खिलाड़ी और पोजीशन उनकी पूरी तरीके से रिवील्ड है। देखना ये कि क्या वो ग्रेनेड सही दिशा में जाएगा। ये क्या हुआ, वो खिलाड़ी मोमेंटम की वजह से वो उस ड्रॉप के ऊपर बैठ गए, पर चलिए सही समय पे वो नीचे भी आए और अभी भी सर्कल के बाहर है वो। हालांकि टीम आर्यन की बात करें तो उनके डिवोटी वो सर्कल के अंदर पहुंच चुके और ऐसे में लग तो रहा है कि मेन फाइट नेबुला और गॉडलाइक की रहने वाली है। हाइट का एडवांटेज यहाँ पे नेबुला जरूर टारगेट कर रहे हैं और गॉडलाइक को लो ग्राउंड से आगे आने की जरूरत पड़ेगी। हेनरी अभी भी उनके ऊपर वो कुछ हद तक यूटिलिटीज जरूर फेंके जा रहे हैं, बट कुछ खास वहां पे फायदा होगा नहीं। अरीब को थोड़ा टाइम मिल गया, ड्रॉप भी जरूर उन्होंने चेकआउट किया होगा अपने लिए, कुछ फ्रेश हेलमेट वेस्ट जिसके साथ वो आगे बढ़ेंगे इन आखिर के स्टेज की फाइट के लिए। और जो स्पेस की आप बात करें ना, नेबुला और गॉडलाइक एक दूसरे के आमने सामने पहले आने वाले, और क्या इसका फायदा एएक्स उठा के जाएंगे, क्योंकि वो साइड लाइन में करने वाले हैं बस और बस इंतजार। एडमिनो यूटिलिटीज की अगर आप संख्या देखिए, 2 ग्रेनेड और 1 स्मोक, इस तरीके की मोड में ये चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है। लेवल 1 का मैं वेस्ट देख रहा हूं एडमिनो के पास, और ये चिंता का विषय हो सकता है, बट हेनरी ने देख लिया, मौका बनाने की कोशिश में रहेंगे, लेकिन सामने से वो खिलाड़ी भी एडीएस लेके आ रहे थे, इसी के कारण थोड़ा टाइम लिया गया। बट ऑटोबॉट्स एलिमिनेशन उनका भी होता हुआ, और अब 3 टीम्स के बीच में देखते हैं सेकंड डिनर कौन निकाल के जाएंगे। देखिए हेनरी की जो ऑग है ना, उसमें सिर्फ 4 गोलियां देखने को मिल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी उनके जो साथी हैं वो उनके थोड़ी बुलेट्स दे दे ताकि वापसी वो कर पाए और बेहतर स्प्रेज हमें उनके द्वारा देखने को मिले। बट अभी के लिए टीम गॉडलाइक वो सीधे नेबुला की तरफ नहीं गए, वो थोड़ा नदर्न साइड से जो सर्कल के अंदर अपनी एंट्री है ना वो बनाना चाहते हैं। और ऐसे में देखना अहम रहेगा कि होगा क्या, क्योंकि टीम आर्यन वो तो सर्कल के अंदर पहुंच गए, डिवोटी ऑलरेडी जोन के अंदर हमें देखने को मिल रहे थे। नेबुला उनके पास भी सर्कल का एडवांटेज है और टीम गॉडलाइक वो अब थोड़ा एजेस पे फंसते हुए से नजर आ रहे हैं। बट चलिए सर्कल के अंदर वो एक बार फिर से आते हुए नजर आएंगे। मान्या उन्हें अपने आप को हील करने की आवश्यकता है। एडमिनो के पास लेवल 1 का वेस्ट हमें देखने को मिल रहा है और इस एंड फाइट में इट माइट बी पॉसिबल कि वो भी एक इंपॉर्टेंट जो निर्णय है वो बना करके जाए। बट चलिए जोन का अगला शिफ्ट टीम आर्यन टीम नेबुला
दोनों के पास ही वो जो सर्कल का एडवांटेज है वो रहने वाला है और गॉड लाइक जाना पड़ेगा सर्कल के अंदर। फिनिक्स बार बार गाड़ी लेके आगे जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं और फिर बैकलाइन की तरफ आ जा रहे हैं। कब से मैं देख रहा हूँ, आई मीन 7वें स्टेज की शुरुआत से 8वें स्टेज में हम आ गए, बट फिर भी वो खिलाड़ी रुके नहीं है। वो बार बार वेस्टर्न साइड को काफी अच्छे तरीके से चेकआउट करते हुए, बट मान्या स्मोक करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की वो कोशिश। AX उनके ऊपर वो ग्रेनेड का इंपैक्ट बनाना चाहते थे लेकिन वो हुआ नहीं और अब ग्रेनेड की संख्या समाप्त हो गई है, तो सीधा एडमिनो गाड़ी लेके आगे जाएंगे। आप भूलिए ना कि AX के पास अभी भी वो ग्रेनेड्स हम देख पा रहे हैं। अगर वो हल्का सा भी इंपैक्ट बना फायदा हो सकता है। क्रेटोस उनकी HP काफी ज्यादा कम है, थोड़ा टाइम डिमांड करे। स्क्वाड हाउस है उनके पास, हालांकि वो सर्कल के बाहर है, उसे छोड़ के आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली है। बट फाइनली एडमिनो गए, पावर को लेके आए इस बार, और ग्रेनेड के बाद वो रिजल्ट भी हमें आता हुआ देखने को मिला। वो जो टीम वर्क हम बात करते हैं वो फाइनली बनता हुआ। एक खिलाड़ी को गिराने के बाद अब दूसरे खिलाड़ी के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 अलग अलग दिशाओं से वो शॉट, और इसी के साथ AX उनका एलिमिनेशन। पर लेकिन अब टीम नेबुला वो घेराबंदी करने के लिए तैयार सी नजर आ रही है। उनको पता है कि जो उनके ओपोनेंट्स है वो बहुत ही कन्फाइंड एरिया में नॉर्दर्न एज पे थोड़ा रुक से चुके हैं, और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि नेबुला क्या वो उसका फायदा उठा सकते हैं। पहले एडमिनो अकेले आए थे व्हीकल लेकर के, फिर वो वापस गए, उन्होंने कहा पावर आप भी बैठिए, आप ग्रेनेड फेंकिएगा, मैं व्हीकल घुमाऊंगा, और वो स्ट्रैटेजी सच में यहां पर काम आती हुई नजर आई है। पर अब एक फाइनल फाइट, क्या वो फाइनल नेल इन द कॉफिन वो नेबुला या गॉडलाइक कौन वो लेकर के जाएगी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 14 फिनिशेस जो अभी टीम गॉडलाइक के खाते में हमें देखने को मिल रहे हैं। एडमिनो वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फॉर्म में, पर अभी भी नेबुला उनके पास सर्कल के अंदर एक वाइडर एरिया हमें देखने को मिल रहा है। स्प्लिट्स उनके बेहतर देखने को मिल रहे हैं, एंगल्स उनके पास बेहतर, और ऐसे में जो सेंट्रल अप्रोच है, सिंस अब सर्कल श्रिंकिन होना स्टार्ट होगा, वो भी कंपैरेटिवली बेहतर जो नेबुला के पास मौजूद। बट सारी बातें एक तरफ, आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें, एडमिनो 8 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं उस खिलाड़ी की तरफ से, और टीम के टोटल यहाँ पे 14 है, तो कमाल का वो फिनिश निकाला गया है। बट कार जैसा आपने बताया उसकी शुरुआत हो चुकी है। मान्या जैसे ही आगे बढ़ेंगे, क्रेटोस देख लेंगे, इनिशियल नॉक निकाला गया, काउंटर भी यहाँ पे करने में हुए कामयाब। जो फाइट 3v3 की थी वो अब 2v2 पे आ चुकी है। ऐसे में रिवाइवल जो पहले देंगे, पहले जो ग्रेनेड से वो इंपैक्ट क्रिएट करेंगे, चिकन डेयर की पॉसिबिलिटी उनकी बढ़ जाने वाली है। फिनिक्स साइडलाइन से वो ग्रेनेड किए, एडमिनो उन्हें गिराया जाएगा। पावर आखिरी खिलाड़ी इस मोड़ पे, जहां पे सामने से नेबुला के वो 2 खिलाड़ी आने वाले, और उसके बाद ये फाइनल ग्रेनेड नेबुला ई स्पोर्ट्स लेके जाएंगे विनर चिकन डिनर। और जो इनका राना है #1 और नथिंग, उसको काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाते हुए। बढ़िया गेम प्ले रहा दोनों ही टीम की तरफ से। ये वो दोनों टीम से जो जूझ रहे थे अपने खराब फॉर्म से, और दोनों ही टीम की वापसी बड़े अच्छे समय पर आई है।